चवर सतर तख्तां दे शहंशाह, वालिए कुल आलम सरवरे कायनात, धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हाजरा हजूरी अंदर धन धन जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी के 400 साला अवतार दिहाड़े को मना रही गुरु की प्यारी साथ संगत, रसना को पवित्र करिए गुरु चरणों के विच दोवें हाथ जोड़ करके आदर सहित शीश झुकाते हुए आखे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े भागां वाले हैं जो अज इस पावन पवित्र सतगुरां दे अवतार दिहाड़े को मना रहे हैं। सुभाग ये भी है कि अज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह का 400 साला शताब्दियां के इस समागम सिख पंथ पहली बार मना रहा है। 400 साल के समागमां की लड़ी के अंतराल दे विच सिख पंथ पहली बार 400 साल मना रहा, क्योंकि पिछलियां जो गुरु पातशाह दीयां शताब्दियां लगियां इतिहास दे विच किधरे जिक्र नहीं होता। सिख पंथ ने ये शताब्दियां मनाइयां होण, क्योंकि जदों 100 साल पिछे जाते हैं जे 300 साल आउंदा 1921 दे विच, उस वेले जिहड़ा है सारी सिख कौम जो है वो गुरुद्वारा सुधार उस वेले का जिहड़ा अंदोलन चल रहा सी, लहर चल रही सी, उहदे विच सारा समा लंघिया। साडी सिख कौम ने 300 साल नहीं मनाया, कदे नहीं मिलता। उस तो पिछे जाइए 200 साल महाराज का किसी ने नहीं मनाया। महाराजा रणजीत सिंह का समा है, वो भी अपने राज के विस्तार के विच लगे हुए है। 200 साल गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का किसी ने मनाया जिक्र नहीं होता। उस तो पिछे 100 साल चले जाइए, बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी हो चुकी है। उदों भी गुरु पातशाह का 100 साल नहीं मनाया हुआ। अज आपां बड़भागे हैं कि आपां गुरु पातशाह जी का अवतार दिहाड़ा रल मिल करके मना रहे हैं। गुरु नानक पातशाह ने सिद्धांत गुरु जिन्होंने 9वें स्थान से प्रचारिया, धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का अवतार पिता गुरु हरगोबिंद साहब के ग्रह विखे माता नानकी जी की कुखों पावन पवित्र धरती गुरुद्वारा गुरु के महल अमृतसर साहब विखे महाराज का अवतार और
बचपन तो जीवन गुरु पातशाह का बैराग वाला बचपन जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने पवित्र बाणी के अंदर धन धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने पवित्र बाणी का जाप करते हैं, पवित्र बाणी का पाठ करते हैं, सहज बैराग मन के विच उत्पन्न होता है। सहज बैराग मन के विच उत्पन्न होता है। गुरु पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज ने जिस सिद्धांत को प्रचारिया, क्योंकि संसार दे विच अनेका प्रकार के उस वेले भी मत पंथ प्रचलित सी, किसी का खंडन नहीं किया, मंडन किया, केदा अपने सिद्धांत का मंडन किया। खंडन करना सरल है, मंडन करना जिहड़ा है वो कठिन होता है। उस वेले दे प्रमुख धर्म हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध ते इस्लाम, चार प्रचलित धर्म सी। सब दियां अपनियां अपनियां जो अपने आप तो प्रकाशित है, जिन्हों किसी तो प्रकाशमान होने वास्ते किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रकाश है, वो परमात्मा स्वतः प्रकाश है। स्वतः प्रकाश है। फिर बारे कहते ओनू जपना करना है। पिता अजूनी सैभन गुर प्रसाद, गुरु दे दसे मार्ग के अनुसार चल के, गुरु दे दसे मार्ग के अनुसरण करते हुए आपां जदों इस परमात्मा की आराधना करांगे फिर की होएगा? फल स्वरूप प्रसाद की है फल, फिर प्राप्ति होएगी उस परम पिता परमात्मा, फिर उस वाहिगुरु परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जिहड़ा आद विच सच सी, जिहड़ा जुगाद जुगा के अंत दे विच भी जिहड़ा सच होएगा, है भी सच, जिहड़ा हुण भी सच है, होसी भी सच। जदों कुछ नहीं होना उदों भी वो सच होएगा। जिहड़ा सारे जुगां दे विच सच रहा है, ऐसे परमात्मा की आराधना कर। हुण महाराज जी ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने गुरु नानक पातशाह के इसे सिद्धांत नूं 9वें स्थान पर श्रृंखला के अनुसार गुरु नानक देव महाराज तो गुरु अंगद देव महाराज, गुरु अमरदास महाराज, गुरु रामदास महाराज, गुरु अर्जन देव महाराज, इसी प्रकार 9वें स्वरूप धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने इसी सिद्धांत जो गुरु नानक पातशाह ने कहा वही गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा। धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह तो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह तक विचार के विच लेश मात्र भी फर्क नहीं किया, लेश मात्र। महाराज ने उस सिद्धांत को यथा स्वरूप प्रचारिया और जिदा गुरु साहब ने उदासियां कीतियां
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ। महाराज जी बनारस भी गए, महाराज जी ढाके बंगाल भी गए, आसाम भी गए। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह विस्तृत इतिहास है, लंबा इतिहास है। इलाहाबाद गए, बनारस की वो पवित्र धरती, गुरु का बाग, जिथे महाराज जी ने बैठ करके गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह के सिद्धांत को प्रचारिया। बड़े बड़े राजे महाराजे बनारस की धरती से होते सी ज्ञान की प्राप्ति वास्ते, क्योंकि बनारस उस वेले विद्या का बड़ा केंद्र से। बड़े बड़े राजे महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह को जदों कोई सुनता सी ना, इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के विच कवि संतोख सिंह जी चूड़ामणी, कवि संतोख सिंह चूड़ामणी ने विस्तृत वर्णन किया गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने किथे किथे जा करके किहनूं तारिया और किद्दां गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह के घर का प्रचार प्रसार किया। जदों आपां पढ़ांगे तो सानूं पता लगेगा। पर अज साडे प्रचारकां ने साडी मत फड़ लई, साडे प्रचारकां ने साडी मत फड़ लई। सानूं गुरु ने हंस वृत्ति दित्ती सी। हंस की करदा है? हंस की वृत्ति हुंदी है दुध ते पानी रला करके ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਚੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ और ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੰਸ ਦੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੰਸ ਵ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬੋਧ ਹਾਂ, गुरु समर्थ है, मेरे को लिख दिया हो सकता है तेरी जमात तो कुछ गलती हो गई। आप लिख के गए हैं कवि संतोख से, हो सकता है मेरी कलम प्रेम रस के विच भिज करके कुछ गलत लिख गई होवे। ते कहते मैं संगत को अधिकार दे के जाना जिथे कवि राज संतोख सिंह चूड़ामणी कहते मेरी कुछ गलती नजर आवे संगत को बदल सकती है, पर बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? 2.5 लाख के करीब 17 भाई संतोख सिंह ने गुरु पातशाह की स्तुति दे विच लिखियां। गुर इतिहास दियां लगभग 2.5 लाख 17। कौन बदलेगा? कोई ब्रज भाषा का वो जब विद्वान ते रब के ले वो जब विद्वान ते पैदा करो जिहड़ा भाई संतोख सिंह दा एनालाइज कर सके, भाई संतोख सिंह नूं जिहड़ा समझ सके, भाई संतोख सिंह की कृत को जिहड़ा जान सके। बृहद वर्णन विस्तृत वर्णन कीता है गुरु पातशाह दे जीवन दा। ये विचार हंस वृत्ति अपनाई, क्योंकि गुरु पातशाह ने सानू हंस वृत्ति दी है। आम करके जो कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, सहज साडे मन दे विच एक प्रश्न आ जाता है कि साडा इन्ना विस्तृत इतिहास है, फिर क्यों पुराणा दियां कथा कहानियां साडी कथा विचार दे विच आउण लग जांदियां?
क्यों होने लग जाती है? क्योंकि गुरु पातशाह ने सारे पुराणा दिना कथावां का सर्वेक्षण करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच उन्हां नूं उदाहरण स्वरूप लिया। क्योंकि इतिहास का अपना महत्व है, गुरबाणी के गुरु के वचन ने जिन्हां ने सानू तारना अपने इतिहास की जुटी है, इतिहास को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि इतिहास सानू दसदा है कि गुरु हरराय साहब भी हुए है, इतिहास सानू दसदा है गुरु हरकृष्ण साहब महाराज भी हुए है, इतिहास सानू दसदा है, इतिहास प्रमाण देता है, नहीं बदल पाएंगे। इसे करके हंस की वृत्ति अपनाइए, हंस की वृत्ति कि सानू मिलावट के विचों भी प्योरिटी लभण दे विच कठिनाई ना होवे। जन्म होया पातशाह दा अमृतसर साहिब की पवित्र पावन धरती ते चार सतगुरां ने अपना निवास अमृतसर साहिब की पावन पवित्र धरती ते रखा। धन गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का प्रकाश भी अमृतसर साहिब की पावन पवित्र धरती ते और महाराज का जीवन जिवें मैं आरंभ दे विच वचन कीता, बैराग संपन्न जीवन। क्योंकि जेनू इस गल का अनुभव हो गया ना कि भस्मंतम इदम शरीर, इस शरीर का अंत जिहड़ा है वो भस्म है। भस्म मतलब खाक, भस्म का मतलब होता है स्वार। भस्मंतम इदम शरीर, इस शरीर का अंत भस्म है। ते गुरु पातशाह कहते कि जिन्नी भी जगत की रचना है ये सारी झूठ है। जिवें बालू की भीत होंदी है ना, रेत की आपां कोई दीवार चढ़ दईए, भावें किसी प्रकार यत्न प्रयत्न करके उन्हें थोड़ा भी चढ़ दे तो टूट जाएगी। इसी प्रकार के संसार क्षण भंगुर है, ये रहने वाला नहीं है, ये नाशवंत है। महाराज ने ऐसे सिद्धांत को बचाया। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं एक संत ने पूछा सी जिहदा नाम सी समर्थ गुरु रामदास, दक्षिण दा संत सी। कहता महाराज तुहाडा शरीर इन्ना बलिष्ठ है, तुहाडा स्वरूप इन्ना सुंदर है, दसो कदे वृत्ति भटकाव दे विच नहीं आउंदी, कदे वृत्ति दे विच आप जी की वृत्ति दे विच कदे बेकार जन्म नहीं लेंदा? महाराज कहते नहीं। कारण की है? महाराज जी कहते मैनूं सदैव याद रहिंदा कि इस शरीर का अंत होना, इस शरीर का अंत होना। कहते मैनूं सदा याद रहिंदा। जेनू मौत याद होएगी वही परमात्मा वल जाएगा। अज देखते हैं ना इन्ना भयानक समा जिहड़ा चल रहा है, और महाराज जी ने बाणी दे विच स्पष्ट कहा है कि इस जगत की प्रीत झूठी है। अपने सुख दे विच सारे लगे हुए, क्या दारा स्त्री
सब जो भी साडे रिश्ते ने नाते ने सब केड़े व्यवहार दे विच लगे, झूठ दी प्रीत दे विच लगे। झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी देखी, अपने ही सुख सो सब लागे क्या दारा क्या मीत। सबका व्यवहार झूठा है, सबका मिथ्या व्यवहार है। सारे मेरी मेरी कहते हैं, पर हित कहते नाल बंधिया होया। हित सो बांधो जीत, अपने लाभ दे नाल सब दा चित्त बन्निया होया। लाभ दे नाल सब दा प्रेम बन्निया होया। लाभ दे नाल जुड़ा है। अटैचमेंट कहते नाल है, लाभ दे नाल, स्वार्थ दे नाल। इस संसार की अटैचमेंट किसी रिश्ते के नाल अटैचमेंट नहीं है। रिश्ते के अंदर जिहड़ा स्वार्थ है, स्वार्थ के नाल अटैचमेंट है। रामायण का एक बड़ा सुंदर वचन है, कहते सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जिन्ने भी संसार के व्यवहार ने, जिन्ने भी संसार के रिश्ते ने, सब की अटैचमेंट किहदे नाल है? सब की अटैचमेंट है स्वार्थ के नाल। आउंदा ना माने दा बचन बाणी दे विच, पहला प्यार लगा कण दुध, दूजे माए बाप की सुध। सब तो पहला प्यार बच्चे का किहदे नाल पैंदा? दुध दे नाल। जदों जरूरतां होर वधदियां फिर माता पिता याद करदे। भाव प्यार रिश्ते दे नाल नहीं है। प्यार किहदे नाल है? प्यार अटैचमेंट किहदे नाल है? स्वार्थ दे नाल। रामायण का कर्ता गोस्वामी तुलसीदास कहते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई आश्चर्य नहीं है। जिदा मारे कहते ना कि चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। जे कोई कहते अनहोनी हुई होवे, चिंता ते ओदी करिए। यह मार्ग संसार को नाम तो फिर नहीं, कोई इस संसार के विच स्थिरता कुछ भी नहीं है। इसी तरह सारे संसार का व्यवहार संसार के स्वार्थ के ऊपर टिकिया हुआ है। संसार का व्यवहार संसार के स्वार्थ के ऊपर टिकिया हुआ है। तो जितन स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी उधर व्यवहार टूट जाएगा। जेड़ी जेड़ी चीज साडे वास्ते यूजलेस होती जाएगी, साडा प्रेम उहदे नालों घटदा जाएगा, चाहे आपां जिन्ना मर्जी कही जाइए। इस संसार की रीत है, इस संसार का व्यवहार है। मारे ने आप संसार के विच देखते हैं, जिस गां ने दुध देना छड़ दिता ते मारे ने पातशाह ने बाणी विच की लिखिया? मारे कहते भेद दुध है ते बावरी किते ना आवे काम। अज रुड़दियां गलतियां क्योंकि दुध देना बंद कर। इसे प्रकार जिस रिश्ते तो जिस संबंध तो साडा स्वार्थ पूरा हो जाता है, वो भी टूट जाता है, वो भी टूट जाएगा। कई रिश्तियां नूं आपां बोझ की तरह चुकी करते हैं। माता पिता कईयां नूं अपनी निगाह दे विच चंगे नहीं लगदे कि हुण तुहाडा की काम है, क्योंकि स्वार्थ सिद्ध हो गया। सानू उन्होंने पाल के पढ़ा के अपने पैरों पे खड़े कर दिता, तो साडे अगे रिश्ते जुड़ गए, साडे अगे संबंध बन गए। तो फिर सानू पिछलियां चीज़ां जिहड़ियां वो नकारा लगन लग गई। ते बारे कहते संसार का जिन्ना भी व्यवहार है वो स्वार्थ के उत्ते टिकिया। इसे करके पातशाह कहते हैं इस मिथ्या संबंधां को त्याग करके ये नहीं छड़ देना। गुरु पातशाह ने घर बार छड्डण वास्ते नहीं कहा। महाराज ने सब दे विच रहते हुए इन्हां तो निर्लेपता का मन बना करके रहण दा उपदेश दिया। जिवें महाराज ने सीता नूं कहा सी अंजन माज निरंजन रही है,
जोग जुगत इव पाइए, अंजन भाव कज्जल, कज्जल च रहिंदियां होया कज्जल तो रहत रहिए। जोग जुगत की प्राप्ति गुरु नानक पातशाह ने जो मूल मंत्र दे विच उपदेश दिता कि एक परमात्मा है जिहड़ा सच स्वरूप है, जिहने सब कुछ बनाया है, जिहड़ा किसी जून दे विच नहीं, जिहड़ा सतह प्रकाश है, जिहदी प्राप्ति गुरु उपदेश द्वारा संभव है, फिर उन्होंने अपने अंदर खोजण दा प्रयास करना। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर चीज तेरे नाल, गुरमति रंग मान। हुण वो जिहड़ा परमात्मा अंदर है ओनू लभण की कोशिश करनी, ओनू खोजण का प्रयास करना। हुण मन जोत स्वरूप है, ये सब ज्ञान कितों आया? गुरु। हुण अपने मूल नूं पछाणन का उपदेश भी गुरु पातशाह करते हैं। जिदा जिदा सतगुरां दे उपदेश नूं सुणदे जावांगे तो उहनूं जीवन दे विच लिआउंदे जावांगे। ये जिहड़ा इतिहास है, ये कहानियां ने जिहड़ियां ये साडा संबंध जोड़दियां अंतर आत्मा दे नाल। मन दे विच चाह उत्पन्न हुंदा है किदां कि जिवें ओनू प्राप्ति हुई मैनूं भी प्राप्ति हुई। ये देख करके मन दे विच प्रतीत पैदा हुंदी है। जिस प्रकार जो साखियां सुनते ना बक्खो बखरियां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। पर एक खोजेगा किस तरह? निरंतर चिंतन करना पड़ेगा। अपने आप को बाहरी आवरण को तोड़ करके कुछ समा अपने अंदर को जगाउण वास्ते देना पड़ेगा। एकांत वातावरण अपने आप को देना पड़ेगा। क्योंकि महाराज ने बाणी च वचन कीता, महाराज कहते सागर में बूंद, बूंद में सागर। जिदा सागर दे अंदर बूंद समाहित है, इसी तरह बूंद दे विच भी सागर समाहित है। आत्मा दे विच ते परमात्मा दे विच कोई भेद नहीं है। आत्म में राम, राम में आत्मा। आत्मा दे विच राम है, राम दे विच आत्मा है। बेअंत प्रवाण ने कहो कबीर ए राम की अंश। ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है, पर अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण असी इस चीज को भुले हुए। आप परमात्मा नूं होर किधरे लभदे रहते हैं, पर परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ खोजण की जरूरत नहीं है। ਜਦੋਂ सहज वृत्ति ਦੇ ਨਾਲ गुरु परमात्मा की बाणी का जाप करते करते, गुरु पातशाह के उपदेश को श्रवण करते करते एक एक करके परमात्मा के शुभ गुणों का प्रवेश साडे जीवन दे विच हुंदा जाएगा। सतो गुणी जीवन साडा बनता जाएगा। साडे जीवन दे विचों तमता हटण लग जाएगी। साडे जीवन दे विचों रज समाप्त होने लग जाएगी। रज जिहड़ा है, रज दा बहुत ही जिहड़ा है शुद्ध स्वरूप साडे जीवन दे विच रह जाएगा। फिर सानू अपने वास्तविक स्वरूप की जिहड़ी है वो सोझी पैनी शुरू होएगी। वो मल, वो विक्षेप, वो आवरण, वो हटना कितना है? वो गुरु के ज्ञान द्वारा।
सब तो पहला ते वैराग वृत्ति बना करके मन दे विच की कि एक दिन इस संसार दे विचों जाना है, ਉਹਦਾ कोई निर्धारित समा नहीं है, पर जान तो पहला जिस कारज वास्ते आए हैं उस कारज को सिद्ध करके जाना गुरु पातशाह की कृपा दे नाल। क्योंकि जदों तक मन के अंदर जान का भय उत्पन्न नहीं होएगा उदों तक गुरु के प्रति प्रीत नहीं बनती। सारे भगतां ने सारे महापुरुषों ने इस गल का निचोड़ कढ़िया कि जिदन मन के विच ये चेतक लग जाए कि भस्मंतम इदम शरीरम, इस शरीर का अंत भस्म है, इस जीवन का अंत मृत्यु है, उस दिन कहते फिर वृत्ति बनती परमात्मा के चरणों नाल जुड़न दी। रहन न पावे सुर नर देवा, जिदन ये मन के विच भाव बन गए कि कोई नहीं रहता इस संसार में। तनमंता अरनिर तन मनई ताकी कछु न ताकी दे, राजा प्रजा सम कर मारे ऐसो काल गडानी दे। वो नहीं देखता कि कोई धनवान है, वो नहीं देखता कि कोई दरिद्र है, उस समान रूप दे विच सब दा संहार करता। कोई नहीं देखता कि बालक है, बुढ़ा है, तरुण है, वो किसी अवस्था दे विच होवे, मारे कहते सबों जम ले जाइना जी, सारे नूं लेके जाता। कोई नहीं देखता कि फसल कच्ची है कि पक्की है, कुछ नहीं पता है। इस संसार के विच निर्धारित नहीं है, किसी की एक्सपायरी जिहड़ी है वो किसी ने लिख के नहीं रखी कि तू इतने चार बाद ही एक्सपायर होना है, नहीं। सब ओदी खेड दे विच है, सब ओदी मौज दे विच है। इसे करके जितना भी समा है ना ये बोनस के स्वरूप के विच ही मिलिया, है, कुछ नहीं पता कदों समाप्त हो जाए, कुछ नहीं पता। परमात्मा नूं भजना है ये जान करके कि ये संसार नाशवंत है। हमारे दिल में बार-बार शब्द को कोट कर रहे हैं कि जो सो बिनस है परो आद पे काल, नानक हर गुण गाए मैं छाड़ सगल जंजाल। और गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह कहते हैं, कहो नानक ए तत्व विचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा। परमात्मा के भजन को बिना छुटकारा नहीं। जिन्ने मर्जी जो कुछ मर्जी जतन कर लीजिए, भजन तो बिना छुटकारा नहीं है। पातशाह ने बाणी में वचन कीता, मारे कहते पूजा व्रत नेम इशनाना, पुण्य दान बहु देना, बहु प्रकार हो जाए सब ताको, विकम न जाई लेना। बड़े प्रकार के जतन करती है दुनिया। कोई पूजा करता है, कोई व्रत करता है, कोई नेम करता है, कोई स्नान करता है, पर मारे कहते कुछ भी सार्थक नहीं है। संसार को बड़े प्रकार के नाल तोड़न की कोशिश करता है, पर गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह कहते मैं एक तत्व विचार लिया कि भजन तो बिना छुटकारा नहीं होएगा। सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। कल युग के विच केवल नाम आधार, कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। इस कल युग के विच केवल नाम आधार, नाम नू आधार बना करके अपने अंतर आत्मे नू जानना, ये साडा लक्ष्य है। क्योंकि बाणी जदों फिर जान दवांगे ना, फिर पातशाह ने बाणी दे विच कहा कि सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है। किहड़े परमात्मा को खोजदा? परमात्मा तू ही है। जिदन अपने आप नू, जिदन निजत्व नू अपने नू जान ले। गुरु नानक जी
नौवीं जोत जदों 8वें पातशाह संसार तो अपनी लीला समाप्त करके इस संसार को गए ते जान तो पहला एक रस्म रही गुरु परंपरा दी। केड़ी रस्म रही कि जदों अगली गद्दी दे उत्ते जोत टकाई गई, भाव दूसरे जामे दे विच सतगुरु पातशाह ने जोत नूं उस नूं स्थापित कीता ते पहले गुरु ने आउण वाले गुरु नूं मत्था टेकिया। इतिहास दे विच जिक्र मिलदा है कि जिन्हों गद्दी दिती गई पूर्व गुरु ने उन्हां नूं मत्था टेकिया, जिहदे नाल इह दृढ़ कराया कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है। अज ताही आपां कहते हैं गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की देह। जेड़ा उपदेश करता है ना, उपदेश करने वाले का सत्कार इस करके है क्योंकि उपदेश शरीर के माध्यम से नाल होया, पर गुरु हमेशा शब्द होता है। उपदेश प्रदाता गुरु स्वरूप ता मानते हैं कि गुरु का ज्ञान वो शरीर को प्राप्त होया है, पर ज्ञान हमेशा ज्ञान ते गुरु का सत्कार जिहड़ा शरीर रूप होकर के ज्ञान दे रहा उसका सत्कार क्यों है? गीता च भगवान ने कहते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। जिहड़ा ज्ञान है वो भी कहते किसी तत्वदर्शी के द्वारा किया जाएगा ते कल्याण होगा। हुण सज्जन ठग नूं गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह के मुखार विच तो एक बार शब्द श्रवण करने को मिले। एक बार उज्जल देहा तिलकना ओटम कालनी बस धोतिया रूप न उतरै देश को धोवण देश। सजण सही नाल मैं चलदिया नाल चलाना जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े किसान। एक बार सुनिया बस जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि सुनाउण वाला गुरु नानक सी। सुनने वाला पापी जिहड़ा वड्डा मर्जी होवे पर सुनाउण वाला गुरु नानक सी। अज भी जिहदा हिरदा घर पवित्र है, जिहड़ा नाम का अभ्यासी है, जिहदे अंदर परमात्मा दे शुभ गुण प्रवेश कर चुके हैं, अज भी उहदे हिरदे तो कोई शब्द प्रगट होएगा ते साडे जीवन नूं बदलण दी समर्था रखेगा। शब्द वही है, गोली वही होती है, जिन्नी वड्डिया जिन्नी चंगी बंदूक दे विच पा करके जिन्ने चंगे पिस्तौल दे विच पा करके गोली नूं चलावोगे उन्नी तंगी मार करेगी। उदा भावे जिड्डी वधिया गोली चक के तेरे दे सिर ते मारो की कर देगी। गोली दे विच वजन है पर उस गोली की चोट उन्नी गहरी होएगी जिन्नी वो बंदूक की समर्था होएगी। इसी प्रकार गुरु पातशाह दे शब्द अमोल ने, अमोलक ने, जीवन नूं बदलण वाले ने, पर जिन्ने भेजे हुए हृदय तो ये शब्द सानू श्रवण होणगे उन्ना साडा जीवन बदलेगा, उन्ना साडा जीवन बदलेगा। जिन्ना नित नहीं कदे बाणी का रस श्रवण करना होवे ना, ध्यान करिया जे कोई गुरु का प्यारा पाठी सिंह पंजा बाणियां दा नितनेम की रहत वहत दा धारणी ओदे कोलों कदे गुरु पातशाह दी बाणी दा जाप सुन करके देखियो, गुरु पातशाह दी बाणी दा पाठ सुन के देखियो, मन शांत होता जाएगा, मन शांत होता जाएगा। शब्द भी उतना ही प्रभाव करेगा जितना साडा जीवन होएगा। जीवन का बड़ा प्रभाव पैदा है उपदेश के उत्ते। कई बार साखी सुनी होएगी, मैं दोबारा कुछ मिनटों के कह के समाप्ति करांगा। मारे गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के कोल
एक माता अपने पुत्र को लेके आई है, जो गुरु साहब गद्दी ते नहीं है, बाल अवस्था है, कहते महाराज मेरा पुत्र मिठा बड़ा छकदा, तो गुरु पातशाह कहते फिर किसी दिन लेके जदों कुछ दिन बाद लेकर के आई मारे कहते मिठा सेहत वास्ते कोई बहुता चंगा नहीं होंदा, इसको घट खाया कर। माता कहती कि एडी गल तुसीं उधर भी कह सकते। मारे कहते उस दिन तक मिष्ठान मैं भी बहुत छकदा सी, ते जदों तक मैं छकदा सी उदों तक मैं किसी को किवें रोक सकदा सी। ते ओ शब्द किया जीवन दे विच फड़िया। अज की हो रहा है, अवर उपदेश है आप ना करो, होरां नूं ते उपदेश कीता जा रहा है पर आप नहीं कीता जा रहा। जिधर उपदेश करन तो पहला उपदेश नूं अपने जीवन दे विच साध लवांगे, उधर कहण वाले दा जीवन भी बदल जाएगा, उधर सुनने वाले दा जीवन भी ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ गुरु परंपरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ? ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, कि जेड़ा अगला गुरु है वो बाबा बकाला साहब की पावन पवित्र धरती ते ग्राम बकाले, वो बकाले ग्राम दे फिर लभण वाले ने लभ्या भाई मखन शाह लबाड़ा, जदों देखिया ना ये तो इतने मंजियां डा के बह गए, कोई ना घट आके सारे कहण मैं पूरा गुरु, सारे कहण मैं पूरा गुरु। और जेडे प्रेम वाले होंदे हैं ना वो पछाण जाते हैं पूरा कौन है ते अधूरा कौन है। हुण जिहदी प्रीत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरनां नाल लगी है, जिहदा प्रेम धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरनां नाल लगे है, ਉਹਦਾ प्रेम किसी संसार के दूसरे किसी गुरु दे नाल बन देगा। नाम तो अज भी बड़े धराई बैठे है गुरु, पर जिहदा प्रेम गुरु ग्रंथ साहिब नाल पिया ओहदा किसी होर नाल प्रेम पै जाएगा, पै नहीं सकदा। ते जे मखन शाह लबाणे ने धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह दे चरण कमलां दे नाल प्रीत पाई सी, ओहदी प्रीत किसी मंजी ढा के बहण वाले नाल नहीं सी पै सकदी। लभ्या गुरु वो कहता सारे झूठे है जिन्हें मंजियां डाई बैठे है, पूरा कदे याद नहीं होता, उते लभ के जांदा है जिन्हों लोड़ हुंदी है, मुरीद लभ के जांदा है। एक कहते हैं ना अपना नीम हकीम खतरा है जान, ये अद्धा पढ़ते हैं नीम हकीम खतरा है जान, नीम मुनीम खतराए ईमान। जे मुईद जेड़ा होवे वो अज्ञानी होवे ना ते ईमान नूं खतरा पै जांदा है। इस करके गुरु पातशाह की शरण नूं छड़ करके किसी दूसरे पासे जाण की कोशिश नहीं करनी। गुरु पातशाह के चरण कमलां नाल जुड़िए। जे कदे भाई मखन शाह लबाणे का इतिहास पढ़ते हैं ना, ये सोचा जे कितनी उन्हें मेहनत की गुरु लभण वास्ते, साडे वर्गियां नूं ते लभदिआं दा जीवन बर्बाद हो जाना सी, लभना नहीं सी, क्योंकि मन निर्मल नहीं है। कितनी मेहनत की होएगी तां जा करके गुरु पातशाह नूं उन्हां बकाले दे विच लगियां मंजियां दे विच
22 बंदियां ला लिया सी कहते, और हर कोई कहता सी भी मैं ही पूरा है। उन्हां दे विचों गुरु पातशाह जिहड़े एकांत अवस्था दे विच बैठे है, मारे कहते मक्खण शाह बाहर जाके दसी ना किसी नूं, नहीं तो तेरा मुंह काला करांगे। इतिहास के वचन है कि भाई मक्खण शाह कहता महाराज दुनिया रुल रही है, संसार रुल रहा है, इस संसार नूं तुहाडे तो बिना कोई सहारा देने वाला नहीं। पातशाह जे तुहाडी जोत नूं प्रगट करके, जे तुहाडी लीला नूं प्रगट करके मेरा मुंह काला होता है तो मैं आप मुंह काला करके जाना है, पर संगत मेरे को रुलदी देखी नहीं करती। ते फिर भाई मक्खण शाह लुबाणे ने होका दिता, कहता ओए गुरु लभ गया, आ जेड़े बाहर बैठे हैं इन्हां दे विचों कोई भी पूरा नहीं है, सारे पकड़े। सो गुरु पातशाह रहमत करन समय की भी समाप्ति है। सानू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पूरा गुरु लभ के दे के गए, पूर्ण गुरु लभ के दे के गए है। कौन? धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वेद दे विच आउंदा, वेद कहंदा नाना पंथा विद्यते अनायत। कहते संसार दे विच देखो वेद का वचन है, वेद दे विच कहते नाना पंथा विद्यते अनायत। नाना प्रकार के पंथ कहते जिहड़े है वो चलणगे, होणगे, हैगे है, जिहड़े तुहानू पथ तो भ्रष्ट करनगे, सब अपने अपने तरीके दे नाल चलदे होणगे। पर कहते जे मंजिल तक कोई पहुंचा सकता है तो गुरु में एवं विरक्षेत, गुरु के द्वारा ही सानू मंजिल की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु कौन है? गुरु इस वेले कल केवल नाम आधार, कलयुग दे विच शब्द अवतार पूर्ण गुरु धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने गुरु पातशाह के चरणों नाल प्रेम पाइए, बाणी दे अभ्यासी होइए, शब्द दे अभ्यासी होइए, जीवन साडा बदल जाएगा। कच्चों कंचन वर्गा साडा जीवन बन जाएगा। कच्चों कंचन पयो शब्द गुरु श्रवण सुनियो, कच तो कंचन हो जावे, कच तो कंचन बन जावांगे जदों गुरु दे शब्द नूं श्रवण करांगे। इसे करके गुरु शब्द नूं श्रवण करिए, बाणी का अभ्यास करिए, रहत दे धारती होइए, अमृतधारी करके गुरु पातशाह दी दर्शाए मार्ग पे चलिए। क्योंकि महाराज कहते प्रथम रहते जान, खंडे की पावल सकै, सोई सिंह प्रधान, अबर न पावल जोल है। महाराज कहते पहली रहते है कि खंडे बाटे का अमृत छक करके गुरु पातशाह के सेवक बनना। द्वितीय रहते जान, कर स्नान, पढ़े तप जाप, अमृतधारी होकर के गुरु पातशाह की पवित्र बाणी का जाप अभ्यास करना। यही साडे जीवन का लक्ष्य है, यही साडे जीवन का मनोरथ है। और इसे नाल सानू जिहड़ी है वो प्राप्ति संभव है। और करना की है? बाबाणियां कहानियां का की मतलब बनेगा? क्योंकि सानू शास्त्र ने कहा है कि महाजनों ये न गता सपंथा, जिथे साडे बुजुर्ग जिस मार्ग ते चले, जिस राह ते साडे बुजुर्ग चले, आपां उस मार्ग का अनुसरण करना है ते आपां मंजिल ते पहुंच जावांगे। आप सारी संगत नूं धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह दे 400 साला अवतार दिहाड़े दे इस पावन पवित्र पुरब दीयां लख लख बधाइयां। क्योंकि मैं आरंभ दे विच कहा कि साडी कौम को पहला गुरु पातशाह की शताब्दी मनाउण दा समा प्राप्त नहीं होया। आपां इस शताब्दी नूं मना रहे हैं, आपां वड्डे भागां वाले हैं, वड्डे कर्मां वाले हैं। गुरु पातशाह रहमत करन। अस्थान के मुख सेवादार संत बाबा सुखवंत सिंह जी जो इस स्थान के मुख सेवादार ने, गुरु पातशाह रहमत करन, उन्होंने भी इसे प्रकार गुरु घर की सेवा और आप संगत का प्यार मिलता रहे और इसे प्रकार को अपने जीवन को सफल बनाते रहें। आप सारियां
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ, ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਤਿਆਗੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ